यह भारत के महान औद्योगिक घराने के शीर्ष पुरुषों के स्वप्न को पूरा करने वाले ऐसे शख्स के रूप में सामने आए जिन्होंने टाटा घराने के कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बुलंदियां प्रदान की। इन्होंने अनेकानेक व्यापार समूहों को जन्म दिया और उन्हें परवान भी चढ़ाया। जमशेदजी टाटा के कुटुंब के इस चिराग ने टाटा नाम को विश्वसनीयता और गुणवत्ता का प्रतीक बनाकर प्रतिष्ठित किया है। 75 वर्ष की उम्र में भी यह अविवाहित हैं। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। यह टाटा समूह के चेयरमैन रहे हैं। इस समूह को जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया तथा परिवार की अन्य पीढ़ियों ने इसे समृद्ध व विस्तृत करने का कार्य किया। ये उसी संपन्न टाटा घराने में जन्मे हैं और टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के प्रपौत्र हैं। 1944 के दौरान इनके माता पिता अनबन के पश्चात पृथक हो गए। उस समय ये लगभग 7 वर्ष के व छोटा भाई 5 वर्ष का था। दोनों भाइयों की इनकी दादी लेडी नवाजबाई ने ही परवरिश की। मुंबई के चैंपियन स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पाने के बाद इन्होंने 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला व संरचनात्मक अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि ली। दिसंबर 1962 में इन्होंने टाटा समूह में कदम रखा। सर्वप्रथम इन्हें जमशेदपुर के टाटा स्टील में भेजा गया। इन्होंने वहां कारीगरों के साथ कार्य करके कार्य की बारीकियों को आत्मसात किया। इन्होंने वहां किसी श्रमिक की भांति खून पसीना बहाया था। सन 1971 में ये नेल्को के प्रभारी निदेशक बनाए गए, लेकिन कंपनी उस दौरान वित्तीय मुश्किलों में फंसी थी। इन्होंने कंपनी को उच्च तकनीकी उत्पादों का उत्पादन करने का परामर्श दिया। साथ ही इस दिशा में प्रयास भी किया। इससे नेल्को घाटे के बजाय मुनाफा देने लगी। 1981 में ये टाटा समूह के चेयरमैन बने। 1991 में पूरे टाटा समूह को संभालने के पश्चात इन्होंने इसे एक नया रूप देना आरंभ कर दिया, जो आज विशालतम औद्योगिक घराने के स्वरूप में हमारे सामने विद्यमान है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इनके ही प्रयासों का नतीजा रही है और टाटा मोटर्स का नाम न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी पंजीकृत हो पाया है। 1988 में टाटा इंडिका आई। 31 जनवरी 2007 को टाटा सन्स ने एंग्लो डच स्टील व एल्यूमिनियम निर्माता कोरस ग्रुप का अधिग्रहण $13 बिलियन में किया। इस प्रकार रतन टाटा कारपोरेट जगत की विशिष्ट हस्ती बन गए। 10 जनवरी 2008 को इन्होंने 1 लाख रुपए की नैनो कार लॉन्च करने का स्वप्न भी पूर्ण कर दिखाया। 26 मार्च 2008 को इन्होंने फोर्ड कंपनी से जगुआर एंड लैंड रोवर का सौदा किया। 26 जनवरी 2000 को भारतीय स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर रतन टाटा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2006 को इन्हें दूसरे सर्वोच्च नागरिकता अलंकरण पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। इन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। 2007 में इन्हें फॉर्च्यून पत्रिका ने विश्व की 25 शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया। 28 दिसंबर 2012 को अपने 75वें जन्मदिन पर इन्होंने साइरस मिस्त्री को टाटा समूह का चेयरमैन बना दिया है। 75 वर्ष की उम्र में भी यह 35 वर्ष के युवा की भांति ऊर्जावान ही नजर आते हैं। चेयरमैनशिप छोड़ने के वक्त टाटा समूह द्वारा टाटा स्टील्स, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, टाटा होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज के क्षेत्र में कारोबार किया जा रहा था।